नमस्कार, मैं तरुण गोस्वामी आज हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रज के निकट एक शहर हुआ करता था, प्राचीन आगरा, जो आज भी है। वहाँ प्रेमनिधि नाम के एक संत, प्रेमनिधि नाम के एक भगवान के बहुत बड़े भक्त रहा करते थे। कहा जाता है कि उस ब्राह्मण को धन्य है जिसने उनका नाम प्रेमनिधि रखा। वे चाहते तो ब्रज में रह सकते थे, लेकिन मिलेच्छों का शासन था। उस समय पे मुगल बादशाह शाहजहां, जिसने ताजमहल बनवाया है, वो गद्दी पर विराजमान था। उस समय पे धर्मांतरण की स्थिति बहुत तेजी से चल रही थी। तब प्रेमनिधि सोचते हैं कि अगर मैंने आगरा छोड़ा तो जो हिंदू हैं ये सब इनका धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए वो आगरा में ही रहकर भजन और तप करने लगे। कमाल की बात ये भी देखिए, पवित्र सारस्वत कुल में गृहस्थ ब्राह्मण थे। आज भी उनका वंश चल रहा है, आज भी उनके वंशज हैं आगरा के अंदर। और ब्राह्मणों ने ही समूह बनाकर कुछ मुल्ला मौलवियों को संग लेकर शाहजहां के दरबार में शिकायत कर दी। आरोप ये लगाया गया कि आपके राज्य में घोर अन्याय हो रहा है, कि हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप इस्लाम को मानने वाले हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप राजा हैं, आपको सब धर्मों की रक्षा करनी चाहिए, हिंदू धर्म की मर्यादा की भी रक्षा करनी चाहिए। तब शाहजहां ने पूछा क्या हुआ? तो बोले, तमाम स्त्रियों को इकट्ठा करके प्रेमनिधि नाम का कुल कलंक, और वो नाचता है, पैर में घुंघरू बांध लेता है, कभी गाता है, कभी रोता है, स्त्रियां भी नाचने लग जाती हैं, और लोलुप और लंपट पुरुष भी स्त्रियों के कारण वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। महाराज, ये सत्संग के नाम पर घोर दुराचार और अनाचार हो रहा है। ये शिकायत ब्राह्मणों ने की थी, जिनको नाबाजी कह रहे हैं, के गुणों की सीमा नहीं है, जिनके नक से सिक तक, सिर से चोटी तक प्रेम भरा हुआ है, उन प्रेम निधि के ऊपर दुराचार का आरोप लगाया। उन्हीं के ब्राह्मणों ने, शाहजहां बहुत कट्टर बादशाह था, उसे पहले ही खटक रहा था कि यही अकेला है जो यहाँ इस्लाम के प्रचार में बाधक है। तो बहुत अच्छा, इसी के समाज के लोग इसी की शिकायत लेके आए, ये बड़ा अच्छा हुआ, सोने पे सुहागा हो गया। तुरंत उन्हें पकड़ के तत्काल जेल में डालने का आदेश दे दिया जाता है। बाद में सभी पक्षों को बुलाकर न्याय किया जाएगा, इंसाफ बाद में होगा। पहले प्रेमनिधि को कठोर कारावास की सजा मिलनी चाहिए। लगभग शाम के 5 बजे थे। वो ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। श्री प्रेमनिधि जी बड़े भाव से भगवान की सेवा कर रहे थे। गर्मी का समय था और उस सुराही में उन्होंने छान कर श्री यमुना जी का जल भरा गया था, उसे पिलाने के लिए ठाकुर जी को लेकर जा रहे थे। उसमें मिश्री पड़ी थी और बड़ा दिव्य जल था, और कुछ शरबत यानी ठंडाई जैसी बना करके ठाकुर जी को भोग लगाने जा रहे थे। अचानक से सिपाही आते हैं, उन्हें बड़ी क्रूरता से पकड़ लिया जाता है, और आपने हाथ जोड़कर कहा कि आप अंदर ना आए। जूते पहन के अंदर आ गए थे जहाँ ठाकुर जी की सेवा चल रही थी। हम अपने ठाकुर जी को जल पिला लें, उसके बाद तुम्हारे साथ चलेंगे। लेकिन सैनिक थे, दुष्ट थे, उन्होंने कुछ भी प्रेमनिधि जी के बारे में नहीं सुना। प्रेमनिधि जी कहते रहे, लेकिन उन्होंने नहीं सुना, और बड़े अपमानजनक ढंग से प्रेमनिधि जी को ले गए और कारागार में बंद कर दिया। इतने श्रेष्ठ भक्त, उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि हम छूटेंगे या नहीं छूटेंगे। बस एक ही बात से रो रहे थे कि हमारे ठाकुर श्याम जी की आज प्यास नहीं मिटी, प्यासे हैं, गर्मी के समय है, अगर हम उनको पानी पिला देते तो कितना अच्छा होता। हाय, वो कितने प्यासे हैं। बस इतना चिंतन कर करके उनकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। उन्हें अपने अपमान की कोई परवाह नहीं थी, अपने कष्ट की कोई परवाह नहीं थी। अब रात होती है, क्योंकि शाम 5 बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। अब बादशाह अपने पलंग पर सो रहा था, तो बादशाह को अचानक से एक प्रकाश दिखाई पड़ता है
एक प्रकाश, दिव्य प्रकाश दिखाई पड़ता है शाहजहां को। ये दिव्य प्रकाश ऐसा था कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे मैं सपना देख रहा हूँ, लेकिन असल में वो सच का दिव्य प्रकाश था। तो उस दिव्य प्रकाश को देखकर शाहजहां बोलता है कि कौन है आप? तो उस दिव्य प्रकाश से आवाज आती है कि मैं वही हूं जिसकी तू इबादत करता है, मैं वही हूं जिसे तू खुदा कहता है, मैं वही हूं जिसे तू पाके कुरान में पढ़ता है। रोशनी इतनी तेज थी कि उसकी आंख तक नहीं खुल पा रही थी। प्रकाश से आवाज आती है, अरे बेवकूफ, तू मुझे जानना चाहता है? तू अपनी भाषा में जिसे अल्लाह कहता है, खुदा कहता है, मैं वही हूँ। इस पूरी दुनिया का मैं मालिक, इस पूरे जहान का मालिक हूँ, मैं बादशाह हूँ। मैं बादशाह ने सपने में बोला कि तुम अगर अल्लाह हो तो आप तो मस्जिद में रहते हैं, यहाँ क्यों, यहाँ कैसे आना हुआ? तो उस दिव्य रोशनी में से आवाज आती है कि मुझे पानी पीना है, मैं प्यासा हूं। शाहजहां कहता है, तुझे अगर प्यास लगी है तो आप खाने में जाकर पी ले या खुदा। आप खाना उस जगह को उर्दू में बोला जाता है जिस जगह पर पानी रखा जाता था। अब फिर से आवाज आती है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। उस प्रकाश पुंज से आवाज आती है, अरे बेवकूफ, नालायक, तुझे प्यास लगती है तो तू आप खाने में जाकर पानी पीता है। तो बादशाह कांप गया और बोला, मैं अपने हाथ से पानी क्यों पीऊंगा? मुझे पिलाने वाले बहुत सारे नौकर हैं, बहुत सारे गुलाम हैं जो मेरी सेवा में रहते हैं। तो दिव्य प्रकाश से आवाज आती है कि अगर तुम अपने हाथ से पानी नहीं पी सकते तो मैं दुनिया का मालिक खुद पानी पीऊंगा। अब बादशाह कहता है कि तुम मेरे हाथ का पानी पियोगे नहीं और स्वयं जाकर पीते नहीं, आप पानी कैसे पियोगे फिर? तो ठाकुर जी कहते हैं कि मुझे जल पिलाने वाले, शरबत पिलाने वाले, भोग लगाने वाले को तो तूने कारागार में बंद कर रखा है। यदि तू अपनी बादशाहत सलामत रखना चाहता है तो तत्काल उनके चरणों में पड़कर क्षमा मांग ले, वरना तेरी बादशाहत एक क्षण के अंदर चूर हो जाएगी। और ऐसा कहकर वहां से एक लात निकली और जो कि उसके पलंग में लगी, पलंग चकनाचूर हो गया, बादशाह जमीन पर गिर पड़ा। बादशाह को अब तक सपना जो लग रहा था, जब प्रत्यक्ष पलंग उसका टूट गया, उसको चोट आ गई, तब वो समझा कि सपना नहीं, ये सच में कोई चमत्कारिक घटना है, ये सच है। तत्काल आधी रात के समय कांपता हुआ भागा उस जगह से, कारागार की ओर पहुंचा। प्रेमनिधि जी को हथकड़ी से, बेड़ियों से मुक्त किया, अपना ताज उठाकर उनके चरणों में रख दिया। कहा, आप सच्चे बंदे हैं खुदा के, आप सच्चे भक्त हैं भगवान के। आपके ही लोगों ने, आपके ही समाज के लोगों ने आपकी निंदा की थी, इसलिए मैं दंड देने को मजबूर हुआ था। मुझसे कुछ भूमि ले लो, जायदाद ले लो, रुपए पैसे, धन संपत्ति कुछ तो ले लो। प्रेमनिधि जी ने कहा, हाथ जोड़े, पहले हाथ जोड़े और बड़ी विनम्रता से कहा कि हमको कुछ देना ही चाहते हो तो बस इतना दे दो कि हमको छेड़ो मत, हमारी उपासना में विघ्न मत डालो, ना हमारे पास कभी आओ और ना हमें कभी बुलाना। हम अपनी रहनी से रहकर भजन करें, बस हम इतना ही चाहते हैं और हम कुछ नहीं चाहते। बादशाह ने पूछा, अब आप आधी रात को कहाँ जाएंगे? आपको मैं किसी वाहन से भेज देता हूँ। तो प्रेमनिधि जी कहते हैं, नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा, पहले यमुना जी जाऊंगा। अर्धरात्रि को यमुना जी चले जाते हैं। श्री यमुना जी को प्रणाम किया, यमुना माता को प्रणाम किया, रोकर श्री यमुना जी से कहा कि हे यमुना जी, यद्यपि यह स्नान का समय नहीं है, लेकिन हमारे ठाकुर भूखे हैं और तुम उनकी पटरानी हो, तो उनके सुख का विचार करके मुझ पर दोष ना लगे। आपने फिर यमुना जी में स्नान किया, कलश भर के जल भरा, छान करके जल ले आए और सिर पर जल को रखा, यज्ञोपवीत बदला। ये कलिकाल की घटना है। आज भी वो ठाकुर श्याम जी आगरा में विराजते हैं। जैसे ही उनके सामने जल रखा, पूरी सुराही ठाकुर जी पी गए। इतनी प्यास ठाकुर जी को लगी थी। ये इन्हें क्या, इस ब्रह्मांड के स्वामी को भूख लगेगी? हजारों करोड़ों ब्रह्मांड जिसके पैरों में है, जिसके पेट में है, उससे क्या भूख प्यास लगेगी? नहीं,
ये प्रेम निधि जी का प्रेम हो तो भगवान को भूख प्यास भी लगती है। ये सब इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि प्रेम निधि जैसे महान संत के ऊपर भी लोगों ने दोष लगाए। कौन ऐसा हुआ जिसके ऊपर सृष्टि ने दोषारोपण न किया हो? भगवान को नहीं छोड़ा, भगवान के भक्तों को नहीं छोड़ा, संतों को नहीं छोड़ा। तब उपाय क्या है? तब उपाय बस एक ही है, बस भगवान का नाम जप करिए, जो कि आजकल हमारे प्रेमानंद जी महाराज भी बोलते हैं। तो दोस्तों, मैं कोई बहुत ज्ञानी व्यक्ति नहीं हूँ। ये जो कथा है ये श्री राजेंद्र दास जी के मुख से निकली है और YouTube चैनल के जरिए आप तक पहुँचाई। तो अगर कथा आपको अच्छी लगी हो, ये कहानी आपको अच्छी लगी है, ये सत्य घटना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।